हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने अभी तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके जयेश राजगुरु को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे लगातार बिजनेस इकोनॉमिक्स के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। स्टार्ट करते क्वेश्चन। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में हाईलाइट करवाया है। आपका अकाउंट में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सेम टू सेम 12th का फाइनल अकाउंट जैसा करते थे, सेम है। खाली नया क्या है इसके अंदर, तो नया इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। बाकी सब आपका 12th स्टैंडर्ड है। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, फॉर्मेट भी पूरा सेम है। क्रिश बाद में लिख लेंगे, अभी तरह ध्यान देते। Prepare manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as on that date for Shri S. Singh, manufacturer from the following trial balance and information। आपका पहला स्टेप क्या है? आपका पहला स्टेप है मार्किंग करने का है सोनी कि कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट यानी कि लायबिलिटीज और असेट में जाएगा। पहला क्या है कुलदीप? एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है और ये खर्चा ऑफिस में होएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पे पीएनएल आ जाएगा। बैड डेब्ट, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडी। ये डेबिट पे दिया है मतलब क्या है? बैड डेब्ट्स है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट प्रोविजन क्रेडिट पे दिया है, वो क्या है? ओल्ड आरडी। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैंक चार्जेस, सर बैंक ने चार्जेस लिया, फैक्ट्री में जाएगा क्या? ट्रेडिंग में जाएगा क्या? बैंक का चार्जेस किधर होता है? ऑफिस का खर्चा है, और ऑफिस का खर्चा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट ऑफ सिंह, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा। ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ सिंह, कैपिटल में से माइनस होगा लायबिलिटी साइड पे। वेरी गुड। डिस्काउंट, अब ये डेबिट पे दिया क्या क्रेडिट पे? किधर भी देने दो, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही। वेरी गुड। फैक्ट्री पावर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फैक्ट्री बोल दिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। उसके बाद आपको क्या है? करंट अकाउंट भी, कैपिटल के नीचे यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है, बराबर है। करंट अकाउंट भी आपका लायबिलिटीज ही जाएगा। करंट अकाउंट कहां जाएगा? लायबिलिटीज में। नेक्स्ट, और एक चीज है, फैक्ट्री पावर के बाद फर्नीचर, फर्नीचर आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में उधर दिया है फैक्ट्री, फैक्ट्री का दिया है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस, ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लाइट एंड हीट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। लाइटनिंग, हीटिंग, ये सब फैक्ट्री में काम होता है, तो लाइटनिंग का, हीटिंग का काम फैक्ट्री का है, मतलब फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, और ब्रैकेट में 1 अप्रैल 2013 डेट दिया हुआ है। फिर प्लांट एंड मशीनरी 30 सितंबर 2013 दिया हुआ है। दोनों कहां जाएगा? असेट साइड पे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे, देखते हैं क्या दिया है। तो क्रेडिट साइड पे पहला दिया है, नॉट क्रेडिट साइड, नॉर्मल दिया हुआ है, परचेज, परचेज जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सर आपको कैसे मालूम? मैंने क्लियर बताया था, यहां पे जो परचेज होगा वो किस चीज का परचेज होगा? रॉ मटेरियल का परचेज, और रॉ मटेरियल का परचेज मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। नेक्स्ट, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्स कुछ नहीं बोला है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। प्लांट का रिपेयरिंग कहां होता है? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो। बाद में सैलरी ऑफिस का, ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में, डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग में, और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद पेजेस फॉर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, दोनों आपका असेट है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया। क्लियर है? तो मार्किंग क्लियर है सबको, कुछ नया मार्किंग नहीं था, सब बेसिक टर्म्स से जो आपने नॉर्मली देखा है। आते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। सोनू क्लोजिंग के लिए किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा?
किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बैलेंस शीट एसेट साइड पे, बराबर है, तो किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर, फॉलोइंग लायबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, क्या क्या है? फैक्ट्री पावर लायबिलिटी है, मतलब पे करने का बाकी है, रेंट बाकी है, लाइटनिंग हीटिंग बाकी है, जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री का बाकी है, जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस, लायबिलिटी मतलब पे करने का बाकी, एक्सपेंस का लायबिलिटी है, एक्सपेंस का लायबिलिटी मतलब एक्सपेंस, लायबिलिटी मतलब पेबल, तो एक्सपेंस पेबल, इन शॉर्ट घुमा के बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नॉर्मली वर्ड बोल सकता था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बट यहाँ पे वर्ड क्या बोला है? लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया सोनी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर, पक्का? मतलब ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने को एक एक करके मार्क करना पड़ेगा। पहले मार्क करेंगे फैक्ट्री पावर को, तो फैक्ट्री पावर दिख रहा है, फैक्ट्री पावर को स्टार मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रेंट एंड रेट्स, तो रेंट एंड रेट्स को मार्क कर देते, रेंट एंड रेट्स का ये साइड पे रेंट एंड रेट्स दिख रहा है, रेंट एंड रेट्स को मार्क कर देते भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइट एंड फ्यूल हीटिंग, लाइट एंड हीटिंग कहाँ है? इंश्योरेंस के ऊपर दिख रहा है, लाइट एंड हीटिंग को स्टार मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री का बोला है, तो फैक्ट्री, ऑफिस का बोला है तो ऑफिस, दोनों को मार्क करना पड़ेगा, दोनों को मार्क कर देते। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे फर्नीचर के नीचे दोनों दिख रहा है, दोनों को मैं स्टार मार्क कर देता हूं, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड, एडजस्टमेंट इंश्योरेंस के ऊपर है, इंश्योरेंस को स्टार मार्क करेंगे, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो प्लांट एंड मशीनरी पूरा मार्क कर दो एंड फर्नीचर को भी मार्क करो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? इंक्रीज बैड डेब्ट्स, यहां पे वर्ड इंक्रीज दिया हुआ है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ध्यान से करना है। इंक्रीज बैड डेब्ट्स ₹1000, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को मार्क करेंगे। देखिए डेटर्स किधर है? तो डेटर्स यहां पे आपको क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, तो डेटर्स को मैंने मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया? अब क्या है? अब बचता है पोस्टिंग, फटाफट पोस्टिंग करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। और कोई एडजस्टमेंट है? और भी है एडजस्टमेंट? ओके ठीक है, चेक कर लेता हूं और क्या एडजस्टमेंट है। अच्छा, और एक एडजस्टमेंट है 5/6 ऑफ रेंट एंड रेट्स, लाइट एंड हीट एंड इंश्योरेंस टू बी एलोकेटेड टू द फैक्ट्री एंड 1/6 टू द ऑफिस। ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रेंट है, लाइटनिंग हीटिंग है और इंश्योरेंस जो है, उसमें फिर 5/6 हिस्सा किसका है? तो 5/6 फैक्ट्री का है और 1/6 हिस्सा किसका है? ऑफिस का है। मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब आप रेंट लिखोगे तो पूरा रेंट ऑफिस में मत लिखो, उसमें से 5/6 रेंट किसका है? फैक्ट्री का है। लाइटनिंग हीटिंग पूरा आप मैन्युफैक्चरिंग में लिख रहे थे, पूरा मत लिखो, 5/6 ऑफिस का है, बाकी खाली मैन्युफैक्चरिंग का है। इंश्योरेंस पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने वाले, पूरा मत लिखो, 5/6 इसका है, बाकी सब फैक्ट्री का। ये इंफॉर्मेशन है एक्सपेंसेस को डिवाइड करने। क्लियर हो गया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं? तो चलो स्टार्ट करते, पोस्टिंग एक एक करके फटाफट पोस्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा चीज किधर जाने वाला। हमने ऑलरेडी मार्क किया है। पहला है एडवर्टाइजमेंट, कहां जाएगा एडवर्टाइजमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे टू एडवर्टाइजमेंट। कितना एडवर्टाइजमेंट? 1660। क्लियर हो गया? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट और क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड ऑडिट। तो बैड डेब्ट कितना दिया डेबिट में? 1210, और फिर बाद में उसी के नीचे बैड डेब्ट प्रोविजन दिया है, कितना? 2000। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? बैंक चार्जेस, कहां जाएगा? कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैंक चार्जेस कितना है? 240। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल में चले जाएगा, कितना कैपिटल? 70,000। चलिए ठीक है, 70,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? करंट अकाउंट, यहां पे अलग से लिखूंगा मैं करंट अकाउंट, कितना दिया करंट अकाउंट?
3246 जैसा दिया वैसा लिख दिया। उसके बाद क्या है, ड्राइंग अकाउंट। हमेशा ड्राइंग जो है वो कैपिटल से माइनस होता है, बट इस केस में आपको ड्राइंग कैपिटल में माइनस नहीं करना है। किधर माइनस करना है, करंट अकाउंट में। 12th स्टैंडर्ड याद करो, जब कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो कैपिटल फिक्स हो जाता है और जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो अपन करंट अकाउंट से करते। तो यहाँ पे ड्राइंग अपन करंट अकाउंट से माइनस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। सर प्रॉफिट यहां नहीं करेंगे, लॉस यहां नहीं करेंगे, मतलब वो सब फॉर्मेट इधर आ जाएगा। एड नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस। समझ में आया, मतलब कैपिटल डायरेक्टली फिक्स होके 70,000 रह जाएगा। जो भी चेंजेस आएगा वो किधर आएगा, करंट अकाउंट में। फर्क समझाइए। चलिए ठीक है, ड्राइंग तो हो गया। उसके बाद है डिस्काउंट। डेबिट में दिया कि क्रेडिट में, सर क्रेडिट पे दिया है, बराबर क्रेडिट दिया ना। ड्राइंग क्रेडिट साइड पे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट 824। ड्राइंग का अमाउंट कितना दिया है बोलो, 16,000। चलिए ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट 16,000 इनर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते फैक्ट्री पावर। कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, हाँ सर एडजस्टमेंट है, हमने इसे स्टार मार्क किया है। फैक्ट्री पावर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो 2 फैक्ट्री पावर कितना है, फैक्ट्री पावर 7,228। ये समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फर्नीचर कहां जाएगा, असेट साइड पे सर। फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर 1,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस का भी दिया है, फैक्ट्री का भी दिया है, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो पहले मैं इसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ देता हूं, फिर लिखता हूं 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया जनरल एक्सपेंसेस, 410। ये फैक्ट्री का हो गया, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में 2 जनरल एक्सपेंसेस। ऑफिस का कितना 692। क्या बोल रहे, क्या बात, 692। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। अब जरा ध्यान देना, रेंट लाइट एंड इंश्योरेंस, ये तीन के ऊपर एक इंफॉर्मेशन था, तो ये तीनों को पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे। रेंट लाइट एंड इंश्योरेंस। रेंट कितना है बोलो जरा, देखो जरा रेंट कितना दिया आपको। रेंट आपको ये साइड पे मिलेगा 2972। लाइट एंड हीट कितना है देखो जरा, लाइट एंड हीट अभी जनरल इंश्योरेंस के नीचे ही दिख रहा है। लाइट एंड इंश्योरेंस 964 और इंश्योरेंस कितना है 180। एडजस्टमेंट क्या दिया था सोनू, एडजस्टमेंट दिया था कि इसमें से 5/6 पोर्शन फैक्ट्री का है और 1/6 पोर्शन ऑफिस का है। तो अपने को इसके अंदर 2 बाइफरकेट करना पड़ेगा, 5/6 1/6, 5/6 1/6, 5/6 1/6। ये समझ में आ गया। ये जो 5/6 है किधर जाने वाला है, ऑफिस में क्या फैक्ट्री में, तो उसने बोला है वो फैक्ट्री का है और 1/6 जो है वो ऑफिस का है। तो इधर आपको 5/6 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग को दिया गया है, 2972 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 करना है। फटाफट एक जन इसका निकालो, एक जन इधर निकाल दो और एक जन इधर निकाल दो। फटाफट कितना आ रहा है बताओ, क्या बेटा क्या, 247 2477। तो बाकी बच गया इधर, बाकी बचा इधर दिखाओ ना कितना, 2972 माइनस 2477। कुलदीप बात करने के लिए नहीं बिठाया, इधर सॉल्यूशन दे फटाफट। 495। ये समझ में आया। नेक्स्ट यहां पे 964 का 5/6 1/6 803.3। तो इधर 803 रहने दो, बाकी जो बच जाएगा ये बाजू आ जाएगा। तो 964 में 803 माइनस कर दो,
161, यहां पे आ जाओ। 1503 पक्का? 0.3 है ना? ठीक है, और इधर 301 बराबर है। ये समझ में आ गया? चलो अब ये किया क्या मैंने, एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन कर लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने को इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जो रेंट का खर्चा है मैंने अज्यूम किया था ऑफिस का है, इंश्योरेंस का खर्चा अज्यूम किया था ऑफिस का है, लाइटनिंग हीटिंग अज्यूम किया था मैन्युफैक्चरिंग का है, बट उसने इंफॉर्मेशन दिया पूरा अज्यूम मत करो, कुछ पोर्शन ऑफिस का है और कुछ पोर्शन फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री का फैक्ट्री में लिखेंगे, ऑफिस का ऑफिस में लिखेंगे। तो इधर कैलकुलेट कर लिया, मैं अभी लिख लेता हूं। पहला है इंश्योरेंस, तो जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट था, जगह छोड़ के टू इंश्योरेंस। फैक्ट्री का इंश्योरेंस कितना है? तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है 1503, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिख रहा हूं। फिर टू लाइटनिंग एंड हीटिंग, लाइटनिंग एंड हीटिंग फैक्ट्री का कितना है? 803, तो टू, उसके बाद रेंट एंड रेट्स सब साथ में ले लेता हूं क्योंकि वर्किंग अभी बना है इसलिए 2477, ये समझा? ये बाजू आ जाते, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है टू। अब इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस 301, टू लाइटनिंग एंड हीटिंग 495, टू 1618, अच्छा 1618, टू रेंट एंड रेट्स 495 होता है यार, ये नॉर्मल है, ये यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी रिमेनिंग पोस्टिंग करते हैं। इंश्योरेंस पे थे, इंश्योरेंस का पोस्टिंग हो गया, लाइट एंड हीटिंग वो भी पोस्टिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितना है देखो 30,000 और 4 34,000, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साथ में, बट जब मैं डेप्रिसिएशन सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि इसमें दो प्लांट है, एक 1 तारीख का खरीदा हुआ और एक 30 तारीख का खरीदा हुआ, तो जब मैं डेप्रिसिएशन देने वाला रहूंगा तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन दूंगा मैं। अब तो लिख रहा हूं डायरेक्टली 34,000, इसके अंदर दो प्लांट है, एक अप्रैल वाला और एक सितंबर वाला। चलो ये बाजू तो हो गया, वो बाजू बढ़ते देखते क्या दिया है। तो पहला दिया है परचेज, किस चीज का परचेज होगा? रॉ मटेरियल का, तो यहां पे आएगा 67,336। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो टू कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू पैकिंग, कितना है पैकिंग? 2170। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट एंड रेट्स हमने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद रिपेयर्स टू द प्लांट कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो टू रिपेयर्स टू प्लांट, कितना है रिपेयर्स टू प्लांट? 1570। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद दिया है सैलरी ऑफिस का, ऑफिस का कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू सैलरी, कितना है? 7380। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है? कोई रिटर्न्स वगैरह नहीं है तो 1,58,348 आउटर कॉलम में डाल दिया। नेक्स्ट स्टॉक, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल में 10,460, वर्किंग प्रोग्रेस WIP कितना है? 3,340, और फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है? वेरी गुड क्रिश। आगे बढ़ते, उसके बाद दिया है वेजेस फैक्ट्री का, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो टू वेजेस 41,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद डेटर्स कितना दिया है? 120 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स जैसे दिए वैसे ही, कितना है? 12,300। उसके बाद कैश एंड बैंक, ये आपका असेट है, असेट साइड पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना दिया है? 7,852, और बैंक में 350।
टोटल कर लेंगे 0 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 4 12 1 8 8 2 0 2। यहां तक समझ में आया है? आपने यहां तक क्या किया है? पोस्टिंग कर लिया है बिना सॉल्व किए। अगर आप इतना भी करोगे तो 3.5 4 मार्क तो फिक्स है तुम्हारे। क्लियर है? अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। क्या 20 मार्क के लिए भी आ सकता है, 15 मार्क के लिए भी आ सकता है। चलिए अब पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, ये आप लोग करते आ रहे थे, बट अभी थोड़ा सा अलग। पहले बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिख लेंगे। रॉ मटेरियल कितना? 7120। फिर WIP दिया है 3480 और फिनिश गुड्स कितना दिया है? 19,300। सर और भी कुछ दिया है, पैकिंग मटेरियल 250 रुपया, बराबर है। तो अपने को देखना पड़ेगा ये कौन सा मटेरियल की बात कर रहा है। तो पैकिंग मटेरियल, तो अपने को देखो पैकिंग और ऐसा कुछ दिया है क्या? देखो जरा, हमने लिखा है यहाँ पे एक तो पैकिंग कुछ तो लिखा था, पैकिंग यहाँ पे याद आया? यहाँ पे पैकिंग दिख रहा है ना आपको? तो इसका मतलब है, कल भी मैंने आपको बताया किसी भी चीज का अगर आपको स्टॉक दिया है, किसी भी चीज का स्टॉक दिया तो उसका फॉर्मेट बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, फॉर्मेट बना लेता हूं। पहले टू सैलरी, कितना था अमाउंट सैलरी का? बोलो जरा, सैलरी का अमाउंट तुम्हारा कितना था? फटाफट बोलो। 7,380। अब जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन रीड किया तो समझ में आया, इसलिए फॉर्मेट लिख रहा हूं। तो इसका फॉर्मेट आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल एड परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल। अरे ये समझा? कोई ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, परचेज किया था 2170 का, और अभी क्लोजिंग स्टॉक दिया है पैकिंग मटेरियल का। तो पैकिंग मटेरियल कितना दिया? क्लोजिंग स्टॉक 250 इधर और 250 इधर। अरे बात समझ में आया क्या? अब रिमेनिंग का भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देने का है। रॉ मटेरियल का एक इफेक्ट इधर हो गया, दूसरा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7120। ये समझा? WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 3480। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 19,300। पैकिंग मटेरियल का तो हमने दो इफेक्ट दे दिया, एक 250 इधर और एक 250 इधर। बात समझा? समझ में आया ना? पैनिक नहीं हो जाना है सर ये पैकिंग मटेरियल का क्या करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज का स्टॉक आ गया फॉर्मेट बना दो। वो चीज आपको क्वेश्चन में रहेगा, सर अगर नहीं दिया रहेगा तो भी फॉर्मेट बनाओ, डैश डैश करके क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट दे दो। समझा? आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है पैकिंग मटेरियल, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, पैकिंग मटेरियल दिया ही नहीं रहता क्वेश्चन के अंदर, तो भी हम स्टॉक मिल गया ना, फॉर्मेट बना देंगे। टू ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल एड परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल। ओपनिंग नहीं दिया है, परचेज नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग का दो इफेक्ट दे देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? द फॉलोइंग लायबिलिटीज वेयर टू बी प्रोवाइडेड। अब थोड़ा ध्यान से यहां पे करेंगे, क्योंकि आपने ना यहां पे रेंट, लाइट और इंश्योरेंस का बाइफरकेट किया है, तो अगर इसका कोई लायबिलिटीज आएगा तो उस लायबिलिटीज को भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। पहला फैक्ट्री पावर बाइफरकेट हुआ है क्या? नहीं, फैक्ट्री पावर डायरेक्टली इधर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड करते तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्री पावर। कितना फैक्ट्री पावर आउटस्टैंडिंग है? 1124। ये समझ में आया? अब ऐड किया, डेबिट साइड पे ऐड किया, मतलब डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। क्वेश्चन में बोला है लायबिलिटीज है, तो यहां पे लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री पावर 1124। पहला वाला हो गया, दो इफेक्ट, एक डेबिट और दूसरा इफेक्ट दिया क्रेडिट। नेक्स्ट है रेंट 772। अब रेंट में आपको दो जगह पे रेंट दिख रहा है, इधर भी रेंट दिख रहा है और इधर भी रेंट दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से बाइफरकेट करना पड़ेगा, 5/6 1/6। फिर सर लाइट है तो लाइट का भी 5/6 1/6। सर जनरल एक्सपेंसेस है फैक्ट्री का, फैक्ट्री में जाएगा, और ऑफिस का ऑफिस में, मतलब पहले मैं जनरल एक्सपेंसेस सॉल्व करता हूं, इसको बाइफरकेट करना नहीं है,
फैक्ट्री का फैक्ट्री में ऐड कर देता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का कितना है देखो 50, फैक्ट्री का 50, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री का है 50, ऑफिस का भी दिया है तो ऐड आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। ऑफिस का कितना है 80, इधर 80, जनरल एक्सपेंसेस 80। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया? मैंने ये फास्ट किया है क्योंकि अभी हो गया कि अभी तुमको हैबिट लग गया है तो फटाफट कर सकते हो। अब बच गया रेंट और रेंट। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। रेंट पे आते हैं। कितना दिया अमाउंट रेंट का देखो 772। क्या करेंगे 5/6 1/6। तो करो फटाफट 5/6 1/6। 643 तो रिकरिंग है, बच गया। इधर ले लो, अभी 772 में 643 माइनस कर दो फटाफट। 1 2 समझ में आ गया? क्लियर है ये? वैसा ही लाइटनिंग का भी ले लो। लाइट का खर्चा कितना आ रहा है आउटस्टैंडिंग में 320। 320 को 5/6 1/6 कर दो 266 इसको 7 कर देता हूं ना, तो 320 में 267 माइनस कर दो कितना 50। अरे समझ में आ गया? अब जरा देखना करना क्या, ये भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन फैक्ट्री का इतना आउटस्टैंडिंग है, ऑफिस का इतना है, तो फैक्ट्री के एक्सपेंस में इतना ऐड करना है, ऑफिस के एक्सपेंसेस में इतना ऐड करना है। तो फैक्ट्री में आपने ऑलरेडी लिख के रखा है, देखो वहां पे रेंट, रेंट में कितना आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। फैक्ट्री का कितना 643 और ऑफिस का कितना है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 129। ये समझा गया? इधर डेबिट इफेक्ट हो गया, दूसरा क्रेडिट देने का। यहां पे रेंट अमाउंट तो पूरा वही आएगा 772, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट वही रहता है, बराबर है। तो अलग अलग दिखाएंगे क्या एक साथ? एक साथ ही दिखा देंगे क्योंकि एक ही साथ पूरी लाइबिलिटीज है अपनी, खाली इधर बाइफरकेट किया पर यहाँ पे तो पूरा ही पे करने का है। लाइट पे आएंगे 320 रुपया, लाइटनिंग पे आ जाते, ऐड आउटस्टैंडिंग लाइट बिल कितना है फैक्ट्री का 267, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 53। डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट देने का है, लाइट एंड हीट 320। बात समझ में आ गया? और कुछ है क्या देखो, फैक्ट्री पावर हो गया कितना है 1124, दो इफेक्ट दे दिया। फिर उसके बाद रेंट है 772, 772 का दो इफेक्ट दे दिया। लाइट है 320, एक क्रेडिट 320 का दो इफेक्ट दे दिया। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री का फैक्ट्री में गया, ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री को फैक्ट्री में ऐड किया, ऑफिस को ऑफिस में ऐड किया और दोनों को ये बाजू दिखा दिया। एडजस्टमेंट डन। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, इंश्योरेंस प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस होता है तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 80 रुपया। कुछ अमाउंट दिया है कि नहीं? देखो अमाउंट शायद इधर प्रिंट नहीं है, आपके बुक में चेक कर लो कितना दिया है 340 है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 340 रुपया। क्वेश्चन में शायद प्रिंट नहीं हुआ है बट 340 है। यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रीपेड आपका क्या बन जाएगा असेट, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस 340। यस ओके ओके ओके, एक मिनट। ये जो 340 रुपया बाकी है उसको भी ऐसे बाइफरकेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी 340 रुपया जो आया है इसको बाइफरकेट करो 5/6 1/6 फटाफट 283 और 57। ये समझ में आया? तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीपेड कितना आ जाएगा तो 283 और इस बाजू भी लेस प्रीपेड यहाँ पे आएगा 57 और दोनों का इफेक्ट तो इधर ही आएगा 340 क्योंकि डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, वो इधर आएगा 340 ही। किसको माइनस करके इधर 37 आ रहा है, देख लो करके, बराबर तो लग रहा है।
बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पहले कर लेता हूं क्योंकि सिंपल है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, इसका 5% आ जाएगा 90 रुपया, 180 का आधा 90, और फर्नीचर ऑफिस में होता है तो ऑफिस में आ जाएंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना आ जाएगा 90 रुपया। आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, थोड़ा सा सबर लेके देखो। आपका ईयर एंड क्या है, सर मेरा ईयर एंड है दिसंबर। अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है आपका जो ईयर एंड है वो क्या है, सॉरी मार्च है, 31 मार्च 2014 है। मतलब साल कभी चालू हुआ रहेगा अप्रैल में, एंड कब होगा, मार्च में। वर्किंग देखो कैसे बनेगा। मैंने एक प्लान खरीदा है 1 अप्रैल 2013, कितने का, 30,000। फिर ब्रॉड अनदर फर्नीचर, कौन सी तारीख को, 30 जून या सितंबर 2013, कितने का लाया। अब ईयर एंड है 31 मार्च 2014 को, इस तारीख को मेरे पास प्लान का कीमत है 34,000। तो ये कितना महीना यूज हुआ, सर ये 30 तारीख से, सॉरी 1 अप्रैल से 31 तक यूज हुआ है, 12 महीना। और ये 30 सितंबर से यूज हुआ है, सितंबर तो 30 खत्म हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना महीना यूज हुआ है। तो इसमें पूरे साल का 10% आएगा 3,000, पूरे साल का आएगा 400 और आधे साल का 200, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,200। अगर आपने 10% इसका कैलकुलेट किया 3,400, वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इधर डेट दिया है और 12th में ही मैंने बताया किसी भी चीज का डेट दिया है तो उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 3,200 आएगा। अरे ये समझा क्या। अब डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, यहां से निकलेगा। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि प्लांट तुम्हारा फैक्ट्री में होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,200। क्लियर है, पक्का। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, मेरे हिसाब से सारे एडजस्टमेंट अभी सॉल्व हो गए। आज ये सम का जो क्लोजिंग है आप सभी के लिए कमेंट में इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और टैली अमाउंट सबको बोलना है। क्लियर है, पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज होगा सारे अमाउंट आउटर कॉलम में लेने के बाद, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करके बैलेंस शीट को टैली करना है। क्लियर है क्या, कुछ डाउट है, बोल बेटा क्या डाउट है। हाँ बोलना। हाँ 32 आता है, बराबर है 32 आता है ना। क्लियर है, समझ में आया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।